हाई टू ऑल। सो अभी तक हमने 17 सितंबर की शिफ्ट 2 तक के क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करेंगे शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस की। सो शिफ्ट 3 में काफ़ी कम क्वेश्चंस थे जो अच्छे हैं, यानी कि शिफ्ट बहुत आसान थी, या फिर कुछ कवरेज हम उसकी पहले प्रीवियस शिफ्ट्स में कर चुके हैं। सो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही मैं डिस्कस करूंगा इसके, जहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। सो जैसा कि मैं आपको कहता हूँ, जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए वीडियो को पॉज करो, पहले खुद ट्राई करो 1-1.5 मिनट, और फिर सॉल्यूशन को देखो, तब आप ज़्यादा सीखोगे। सो शुरू करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो, और जब खुद कर लेते हो फिर मेरा सॉल्यूशन देखो। सो क्या बोला गया इस क्वेश्चन? फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल इन सेंटीमीटर ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ डायमेंशन दिस। कह रहा है क्यूबॉइडल बॉक्स है, उसमें लॉन्गेस्ट डायगोनल की बात करो। अब देखो ये क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछा जाता है, वो बोलता है एक घनाभ है, उसका सबसे बड़ा विकर्ण बताओ, या सबसे बड़ी रॉड की लंबाई बताओ जो कमरे में रखी जा सकती है, यानी कि सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो कमरे में रखी जा सकती है। अब सारे बच्चों को इसका फॉर्मूला पता है, सारे बच्चों को पता है कि जब भी हमें निकालना होता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, सो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि घनाभ का जो विकर्ण, उसका फॉर्मूला सबको पता है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ये सबको पता है, बट प्रॉब्लम ये है कि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वैल्यूज आप देखो कितनी क्लोज वैल्यूज उसने दी, यहां पर बच्चे फंस जाते हैं। यानी कि जब ये क्वेश्चन आया होगा तो बेसिकली आपको सॉल्व ये करना था, अंडर रूट ऑफ 1.22 का होल स्क्वायर, यानी कि 1.2 का होल स्क्वायर, 1.2 का होल स्क्वायर प्लस 1.3 का होल स्क्वायर प्लस 1.5 का होल स्क्वायर। अब ये पूछा गया होगा। अब ये जब बच्चे को सॉल्व करना है तो इशू ये आता है कि ये कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगाता है, क्योंकि ये जो नंबर है 1.2 का स्क्वायर तो चलो उसे याद है 1.44, ये भी उसे पता है 1.69, ये जो है 2.25, यहां तक तो हर बच्चा आसानी से कर लेता है। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो अंडर रूट में देखो क्या आता है, 5 9 14 4 18 का 8, एक कैरी, 3 6 9 4 13 का 3, एक कैरी, 3 4 5, सो 5.38। अब ये हालत खराब कर देता है बहुत बच्चों की। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इस तरह के नंबर को कैसे फटाफट सॉल्व करें, कैसे फटाफट सॉल्व करें। सो एक बार आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखो कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अब मैं आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना तो कैसे निकालते हैं। अगर डेसिमल में चाहिए, मान लो मेरे पास नंबर आया अंडर रूट 50, अब इसको कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले आप सोचो 50 के पास कौन सा ऐसा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग है, कौन सा है? 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 14, तो ये 7 लिख दिया। अब ये 7 के स्क्वायर से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? जितना ज्यादा वो लिख, एक ज्यादा, तो एक लिख दिया। डिवाइड बाय क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ ये वाला नंबर जो भी यहां लिखा होगा 7। सो ये नंबर बनेगा 7 प्लस 1/14, और 1/14 होता है 0.07, सो आंसर है 7.07। यानी कि अगर कोई आपसे कहे रूट 50 की वैल्यू बताओ तो वो 7.07 के आसपास। अब मान लो अगर कोई आपसे कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 63, अब आप क्या करो, 63 के पास कौन सा ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग 64 है, किसका स्क्वायर? 8 का, तो 8 लिख दिया। बट ये 8 के स्क्वायर से एक कम है तो माइनस आने का, क्योंकि कम है, -1 लिखोगे क्योंकि डिफरेंस कितना 1 का, डिवाइड बाय इस नंबर का डबल, सो 2 × 8, सो ये बनेगा 8 माइनस 1/16, 1/16 होता है 0.06, तो ये हो जाएगा 7.94। देख रहे हो? सो जब आप इसे कैलकुलेटर करके देखोगे तो ये बहुत क्लोज वैल्यू, तो कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं थोड़ा बड़ा। सपोज नंबर आ जाए अंडर रूट ऑफ 629, 629 के पास जो नंबर है जो कंप्लीट स्क्वायर वो है 625, किसका है? 25, 25 लिख दे। अब ये 25 के स्क्वायर से कितना ज्यादा है? 4, तो प्लस क्योंकि ज्यादा है 4, डिवाइड बाय इस नंबर का डबल 2 × 25, सो ये हो गया 4/50, 4/50 होता है 0.08, तो आंसर आ जाएगा 25.08। तो ये जो है ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, बट बहुत क्लोज है जो कि सही, बहुत क्लोज है जो कि सही। मान लो अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 170, 117 के पास कौन सा नंबर है जो कंप्लीट स्क्वायर है? 121, किसका स्क्वायर? 11, 11 के स्क्वायर से कितना कम है? 4, डिवाइड बाय इस नंबर का डबल, सो 2 × 11, यहां से कटेगा, सो 11 माइनस 2/11, 2/11 कितना होता है?
1/11 इज 0.09, सो ये 0.18, तो आंसर आ जाएगा 10.8। सो ये बहुत क्लोज वैल्यू सारी। अब आते हैं हमारे असली क्वेश्चन पे, जहां पर कुछ वैल्यू आ रही थी अंडर रूट ऑफ 5.38। अब जरा समझो, मान लो मैं आपसे बोलता अंडर रूट ऑफ 538, ये मैं आपसे बोलता, तो आप कैसे निकाल? 538 के बाद सबसे क्लोज नंबर जो कि स्क्वायर है 23, 529 का होता है, कितना एक्स्ट्रा? 9, डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ ये नंबर 23। अब आप देखो ये बना 23, ये 9/46, अगर 9/45 होता तो 0.2, यानी कि अप्रोक्सीमेटली है 23.2। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। अब आप देखो यहां पर ये हमसे पूछा गया था, तो इसको मैं समझ सकता हूं ऐसे, ये नंबर ऐसा अंडर रूट ऑफ 538/100, रूट 538 क्या मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया 23.2, और रूट 100 क्या होता है 10, सो आंसर इज 2.32। अब आप देखो कितना सही आपने आंसर निकाला। अब ये जिनको पता होगा उनके लिए क्वेश्चन आसान था, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन में फंस गए होते। सो साथ साथ देखो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूं, ठीक है, और जल्दी मैं आपके लिए ऐसी कैलकुलेशन की क्लासेस लेके आऊंगा जिसमें आप बहुत फास्ट कैलकुलेशन करना सीखो। चलो आगे बढ़ते। इफ x is an integer such that x plus 1/x is 65/8, what is the value of x minus 1/x? जैसे उसने आपको बोला x plus 1/x is 65/8, देखो मैंने जैसे ये देखा ना, मेरे दिमाग में क्लिक करा यहाँ 8 है, तो एक बार 8 रख के देखता हूँ, 8 plus 1/8 ये तो मैच कर रहा है, तो बस x की वैल्यू 8 रख दो, तो ये पूछा गया x की वैल्यू 8 रख दो, तो 8 minus 1/8 क्या हो जाएगा? 63/8। आंसर है 63/8। एक तो मेथड ही है। दूसरा मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि कभी भी आपके पास x plus 1/x है, आपको x minus 1/x की वैल्यू चाहिए, तो x minus 1/x की वैल्यू निकालने का एक तरीका और भी होता है, अंडर रूट ऑफ x plus 1/x का होल स्क्वायर -4। अब x plus 1/x क्या था? 65/8 का होल स्क्वायर -4, ये इसका शॉर्टकट भी होता है, बट यहां पर ये थोड़ा लेंदी होगा, ये ज्यादा बेटर अप्रोच, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करें समझते। अब मान लो अगर आपने ऐसे लिखा भी, तो ये क्या बना? अंडर रूट ऑफ 65 का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम लोगे तो 4 × 8 स्क्वायर, 4 × 8 स्क्वायर को मैं बोल सकता हूँ 16 स्क्वायर, और डिवाइड में तो 80 आएगा। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब 49 का रूट होता है 7, ये 9, तो दिस इज 63/8। आप ऐसे भी कर सकते, बट ये आपको आना चाहिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी तो आप औरों से अलग हो गए। ये तो बेसिक मेथड है, थोड़ा कैलकुलेशन है, बेसिक मेथड। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ ट्राइंगल ABC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल दिया गया ABC, D मिड पॉइंट है BC, ये इसका मिड पॉइंट है। DL इज परपेंडिकुलर टू AB, अच्छा ये इसका मिड पॉइंट है, DL परपेंडिकुलर है किसके? AB, इसके परपेंडिकुलर। DM परपेंडिकुलर है AC के, सच दैट DL इज इक्वल टू DM, तो ये ट्राइंगल क्या है? अब देखो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं, अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर दूं, D मिड पॉइंट है, यानी कि AD मीडियन है। अगर AD मीडियन है तो मैं ये बोल सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, क्योंकि मीडियन ट्राइंगल को दो बराबर एरियाज में डिवाइड करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, दोनों का एरिया बराबर होगा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB क्या होगा? हाफ ऑफ बेस AB इंटू हाइट DL। ADC का एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ बेस AC इंटू DM, सो हाफ ऑफ कैंसिल, DL DM के बराबर, यानी कि AB इज इक्वल टू AC, और जब AB इज इक्वल टू AC है, दो साइड्स बराबर है, तो ट्राइंगल कौन सा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब वीडियो जरूर पॉज करना और इस क्वेश्चन को ट्राई करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन था जो पूछा गया इस शिफ्ट में। सो आई होप अब तक आप कर चुके होगे। अब एक बार समझते हैं, इससे पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, फिर उस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो कभी भी आपको बोला जाए कि कोई एक चीज है A, वो B के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में,
साथ ही साथ वो जो ए चीज है वो सी के इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो जब हम इसको इंडिविजुअली लिखते हैं तो हम लिखते हैं ए इज इक्वल टू कोई भी कॉन्स्टेंट K1B, ऐसे हम ये भी लिखते हैं A इज इक्वल टू K2C। और अगर ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू K1B प्लस K2/C, यानी कि A कोई फंक्शन है जो B के तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन बट C के इनवर्स प्रोपोर्शन, तो हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि B के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है सो A इज इक्वल टू K1B और C के इनवर्स प्रोपोर्शन है तो K2/C। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इसी पे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। सो ये हैं जो नए क्वेश्चंस आपको सीखने पड़ेंगे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स वेरीज डायरेक्टली विद एक्स, वेरीज डायरेक्टली विद एक्स एंड इनवर्सली विद वाई। एक फंक्शन है दो वेरिएबल का, मान लो वो जो फंक्शन है एफ है, वो जो फंक्शन है वो एफ है, एक्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सो K1x और वाई के इनवर्स प्रोपोर्शन सो K2/y। ये आपको फटाफट पता होना चाहिए। कह रहे डिटरमाइन द फंक्शन व्हेन x इज 5 y इज 3। फंक्शन की वैल्यू बतानी है, फंक्शन की वैल्यू बतानी है जब x 5 है, यानी कि 5 K1 और y 3 है K2/3। ये वैल्यू हमें सॉल्व कर, ये हमसे पूछी जा रही। दिया क्या हुआ, जब x की वैल्यू 0 है तो y 1। कह रहे जब x की वैल्यू 0 है y 1। अगर x की वैल्यू 0 है y 1 है और f 15 तो 15 इज इक्वल टू, यहाँ तो x 0 K2/y K2, सो K2 की वैल्यू 15 आ गई। दूसरा डाटा क्या है, जब x को 1 रख रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू 2 है y 15, सो फंक्शन की वैल्यू 2 है जब x 1 है और y 15। अब यहां से K2 की वैल्यू 15 पता है, यहां पुट कर दोगे तो K1 1 आ जाए, K1 भी आ गया, K2 भी आ गया, K1 भी आ गया, K2 भी आ गया। अब जो फंक्शन पूछा गया था वो सॉल्व कर लो, ये हमसे पूछा था। सो 5 K1, K1 की वैल्यू क्या है 5 प्लस K2/3, K2/3 विच इज 5। सो आंसर इज 10। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया था दैट इज 10। ऑल्दो यहाँ पर जो ऑप्शंस लिखी गई है 1, 2, 5, 15, तो यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, आंसर शुड बी 10। सो आंसर शुड बी 10। ए इज द करेक्ट आंसर 10। तो आप ऑप्शन ए को चेंज कर लेना, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, दैट इज 10। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 cos थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आपको दिया गया √3 cos थीटा, कॉट थीटा पूछ रहा। अब हमें पता है कॉट थीटा होता है कॉस डिवाइड बाय साइन। सो अगर मैं पूरे एक्सप्रेशन को साइन थीटा से डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा 1 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू √3 cot थीटा। सो यहां से 1 इज इक्वल टू √3 - 1 cot थीटा। सो कॉट थीटा की जो वैल्यू आ गई दैट इज √1 अपॉन √3 - 1। जब आप इसे रैशनलाइज करोगे √3 + 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, सो ऊपर तो बनेगा √3 + 1, नीचे 2। आंसर इज बी ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। सो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो आंसर इसका बी ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन, देयर आर वाई येलो मार्बल्स एंड बी ब्लू मार्बल्स इन अ बॉक्स। कह रहा है एक बॉक्स है जिसमें वाई तो येलो मार्बल्स है और ब्लू जो है बी मार्बल्स, यानी कि वाई येलो है बी ब्लू है। 18% of the yellow marbles were added to 24% of the blue marbles and total is 30, यानी कि 18% of Y plus 24% of B is equal to 30। यह हमें दिया हुआ 3 times the number of yellow marbles exceeds 2 times the number of marbles blue marbles by 200, यानी कह रहा है 3 times of yellow minus 2 times of blue is equal to 200। अब ये दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल, ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, बहुत इजी आप सबके लिए। बट मैं आपको ये बोलूंगा, उसने फाइनली हमसे पूछा क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y² by b², पूछा। अगर y नंबर ऑफ येलो मार्बल से b नंबर ऑफ ब्लू मार्बल से, तो y/b कोई तो रेशो होगी, यानी कि y/b कोई ना कोई रैशनल नंबर था, कोई रेशो रही होगी। तो y² by b² भी एक रैशनल नंबर, ये कंफर्म है। अब अगर y² by b² एक रैशनल नंबर है और उसका स्क्वायर रूट भी रैशनल नंबर है, तो ऑप्शन में देखना है किस नंबर का स्क्वायर रूट रैशनल नंबर है। इसका स्क्वायर रूट रैशनल नंबर ही नहीं आएगा। √1.2 नहीं होगा, √2 नहीं होगा, तो आंसर इज बी ऑप्शन। अब सीधा ऑप्शन की मदद दे सकते थे और आंसर मार्क कर सकते थे।
सो ये है एक अप्रोच यूजिंग ऑप्शंस। फर्स्ट अप्रोच इज ऑप्शंस। सेकेंड, आप चाहो तो इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। अब आपके पास दो इक्वेशंस, अगर मैं पहली वाली इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और 6 से डिवाइड कर दूं, सो जब आपने 100 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि देखो यहाँ 6 कॉमन आ जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 18y, पहले मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस 24b इज इक्वल टू 3000। अब 6 से डिवाइड कर दे, सो 3y प्लस 4b इज इक्वल टू 500। और एक इक्वेशन है 3y माइनस 2b इज इक्वल टू 200। फर्स्ट वाली इक्वेशन में सेकेंड वाली इक्वेशन का डबल ऐड करा, सो 9y इज इक्वल टू 900। सो y की वैल्यू आ गई 100, y की वैल्यू 100 है, यहाँ पुट कर दी, सो वहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी 50, y आ गया, b आ गया, सो y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सो 100 बाई 50 का स्क्वायर यानी कि 2 बाई 1 का स्क्वायर विच इज, सो आंसर इज 4:1। सो यहाँ पर आप ऑप्शन का यूज कर सकते थे, इक्वेशन सॉल्व करके भी कर सकते थे। सो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बट हाँ नया क्वेश्चन था, थोड़ा अलग तरीके से पूछा जा रहा था क्वेश्चन, सो इसीलिए हमने इसको डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सेशंस में मज़ा आ रहा होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक अगर नहीं करा है, और अपने फ्रेंड्स में ये चैनल ज़रूर शेयर कर दो। हमारा टारगेट बेसिकली ये है कि कम टाइम में आपको बेस्ट पॉसिबल कंटेंट दिया जाए, वही हम कर रहे हैं। थैंक यू टू ऑल।